हेलो एवरीवन, क्लास 12th स्टूडेंट। चलिए केमिस्ट्री में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। उस न्यूमेरिकल का डेरिवेशन आज अपन सोल्व करेंगे। तो टॉपिक जो है ये 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा, 2 या 3 वीडियोस के या 4-5 वीडियो रख सकते हैं इस टॉपिक के। तो जितने भी सारे वीडियोस हैं, भले न्यूमेरिकल का हो भले डेरिवेशन का हो, अच्छे से इनको सोल्व करना। दूसरी बात ये है कि वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हो, तो होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन आप अपनी बुक से सारे सोल्व करें। लगता है कोई क्वेश्चन अगर टफ लगता हो या नहीं बनता तो आप जरूर पूछें। हालांकि अगर एमपी बोर्ड की बात करो तो एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन अगर आप नीट की उन्हें तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो उनमें जो है या मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन करो, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह डेरिवेशन कब पूछ जाते हैं। लेकिन जो अदर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम उनमें डेरिवेशन ही ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। सीधे सीधे इनकी इक्वेशन बनाना आ जाती है, तो आपको सारा कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट शुरुआत करता हूँ आज की फर्स्ट वीडियोज़ में। आपके जो सारे वीडियोज़ है इस टॉपिक के मैं 1, 2, 3, 4 डाल रखा है, डालूंगा। तो आप जो है सारे जो वीडियोज़ हैं अच्छे से एक बार देखिएगा। ठीक है, अच्छा वीडियो अगर किसी ने लाइक नहीं कर रखा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सारे काम किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़े आपकी, और आप परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उतना फायदा आपको ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं, टॉपिक आपको देख लेते हैं। लिखा मैंने इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को अपन समझेंगे इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अच्छा अपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा है। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ पढ़ा आपने, तो हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन अपनी जो थी वो अपन पढ़ी थी, या रेट लॉ पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था? रेट लॉ। कि रेट लॉ में क्या देखा था आपने कि कांस्टेंट की आपका जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन के ऊपर। जो भी आपके रिएक्टेंट थे उनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, कौन? रेट लॉ के ऊपर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यानी हर बार अगर अपने पास कंसंट्रेशन हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं? के की वैल्यू निकाल सकते हैं या रेट लॉ डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर अपने पास टाइम टी के रिस्पेक्ट में अपन क्या ले लें, अगर कंसंट्रेशन ले लें रिएक्टेंट का, तो अपन इनके इसमें ग्राफ प्लॉट करके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो, या जो रेट लॉ है, या कांस्टेंट के की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो अपन फाइंड करते पर इसके लिए जरूरी होता था कि हर बार आपके पास क्या हो, कंसंट्रेशन है। क्या हो? कंसंट्रेशन होना चाहिए किसका? रिएक्टेंट का। इनके ग्राफ प्लॉट करके अपन ये वैल्यू फाइंड करते हैं। हालांकि ये जो चीज़ डेटा आता था तो देखा था कि सारा जो डेटा था वो प्रैक्टिकली था। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फाइंड करें तो उसके लिए उनके पास प्रैक्टिकली डेटा होना चाहिए था। तो अब हर बार ये डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो फिर इसके लिए अलग तरीका है कि मान लो अगर अपने को रेट कांस्टेंट फाइंड करना हो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो, हर डिफरेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे उसके ऊपर अपन आज सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक देखते हैं क्या है आपका। हाँ बेटो, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक आज मैं देता हूँ आपको। डेरिवेशन अपन देखेंगे डिफरेंट। तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत टाइप का होता है, तो मैं आपको 2 टाइप के इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन दिखाऊंगा, जैसे तो जीरो ऑर्डर की और एक फर्स्ट ऑर्डर की। क्योंकि रिएक्शन के ऑर्डर अपन पढ़े, अगर नहीं बताओ तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर करके ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो अपन जीरो ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे आज अपन पहले फर्स्ट वीडियो में। तो लिखा मैंने जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन यानी उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया कोई रिएक्शन सिंपल, ए जो है हमारा रिएक्टेंट हुआ, ए जो आपका रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। और ए रिएक्टेंट ने रिएक्शन करी, क्या बन गया आपका? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट ने रिएक्ट करी और क्या बन गया आपका? प्रोडक्ट। कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, एबीसी कुछ बनाओ, ये था प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये कम हो रहा है तो क्या होगा? माइनस आएगा आपका, और क्या आ जाएगा? डी टी हो जाएगा। ठीक, ये होगा, इसे लिखते हैं अपन, और साथ में कंसंट्रेशन आ जाता है आपका, तो क्या आ जाएगा? के। ठीक, फिर वापस ए,
अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसका? जीरो। ऑर्डर क्या है? जीरो। तो ऑर्डर क्या है? जीरो लिख दिया हमने ऑर्डर। अगर सेकंड ऑर्डर की होती, फर्स्ट ऑर्डर की होती तो वैल्यू 1 2 कुछ भी आती। ये जीरो ऑर्डर की तो ऑर्डर कितना होता है? जीरो। मैंने आपको बताया था पहले ऐसे क्वेश्चन के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताई थी मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया था शायद। यहाँ पे ए एम था, यहाँ बी एम था, तो जो सम करते टोटल एम प्लस एन का तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है ना। तो ये जीरो ऑर्डर की तो उसका ऑर्डर कितना मिल गया हमें? जीरो मिल गया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद आगे समझते हैं अपन क्या होता है। देखिए यहाँ से लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ एक ही स्टेप में, और यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट के और आ जाएगा जीरो ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब इसके बाद आगे सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं अपन। माइनस क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। अच्छा, किसी की वैल्यू अगर जीरो होती हो, अगर किसी की वैल्यू जीरो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी और इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? के मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेशन में मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा है तो अच्छे से समझिएगा। कांस्टेंट ए की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो इतना वैल्यू मिलेगी आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, के का मल्टीप्लाई 1 से किया तो के आ जाएगा आपका। इसका अगली स्टेप देखिए क्या होगा। यहाँ पर लिखा मैंने माइनस डी ए डी टी, डी टी को ले लेते हैं तो डी टी, जब एक के वजह से था ठीक है, और कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक, फिर इससे आगे भी समझाता हूँ। करने नोट यहाँ इससे आगे देखिए क्या करना है अपने को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिविजन है आपका जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का, और नीट के एग्जाम में, आईआईटी एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस आते हैं। तो इससे आगे देखिए क्या करना पड़ेगा। क्या लिखा आपने? माइनस, तो लिखा माइनस डी ए इक्वल्स टू के और डी टी। अच्छा, अपन इंटीग्रेशन करना सीखा है। इंटीग्रेशन का सिंबल है डी आपका, तो इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए। अच्छा, इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लगाता हूँ। तो अब अगर ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए ये आ जाएगा माइनस के। ऐसे अगर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो गया? सी। अगर आपको नहीं आइडिया हो तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन यहाँ प्लस क्या आ जाता है? सी आपका। यानी अगर किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं अपन तो ये तो इंटीग्रेशन वाला सिंबल आता है, लेकिन साथ में कांस्टेंट के चलता है। ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है? सी है। तो ऐसे यहाँ पर अपने दोनों साथ का इंटीग्रेशन वगैरह, लेकिन साथ में कांस्टेंट क्या है? सी लगा है ना। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी जरूर होता है। अगर आप मैथमेटिक्स वाले तो आपको तो इजी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर बायोलॉजी वाले हैं तो समझिएगा, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो क्या साथ में कांस्टेंट सी आपका आता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी फर्स्ट। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये फर्स्ट। कब? टाइम टी पर। कब आपका? टाइम टी पर। अगर मान लो सपोज करो कि रिएक्शन ए जो है और आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में रिएक्शन ए में ए था आपका, कंसंट्रेशन किसी कंपाउंड का ए था, और क्या बन रहा था? प्रोडक्ट ये। अगर मान लो मैं टाइम मान लो जीरो, ठीक, टाइम कितना माना मैंने? जीरो। और अगर टाइम जीरो है, पहले स्टार्टिंग में रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो टाइम जीरो मतलब यहाँ पर उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या हो रहा है। तो लिखा हमने ये एज इट इज लिखा, इफ टी इक्वल्स टू जीरो। अगर टाइम जीरो है तो आपका कंसंट्रेशन भी उस टाइम में पूरा रहेगा। मतलब अगर मान लो स्टार्टिंग में अगर आपने सपोज करो कि रिएक्शन शुरू करी है और टाइम जीरो है, तो उस टाइम तो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा, तो उस समय कोई ना कोई कंपाउंड रहा होगा, तो कंपाउंड जो स्टार्टिंग में जितना उतना रहा होगा। यानी अगर ए कंपाउंड है तो स्टार्टिंग में जब टाइम टी है तो उस समय उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना रहा होगा रिएक्टेंट का? तो लिखते हैं 8 टाइम टी जीरो कंसंट्रेशन ऑफ, अगर रिएक्टेंट लिखूंगे तो कितना रहा होगा? ए रहा होगा उसका, और किस पर? वो जीरो पर। किस पर? टाइम जीरो पर। तो ए कंसंट्रेशन रहा होगा और कितने पर रहा होगा? जीरो पर। यानी यहाँ पर अगर मैं टाइम टी पे लिखूं और जो ए कंसंट्रेशन हो कितना हो मेरा, जो कंसंट्रेशन ए हो किसके बराबर हो? कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो के बराबर। जो ए कंसंट्रेशन जीरो पर कितना हो? जीरो के बराबर हो, ए कंसंट्रेशन ऑफ जीरो।
तो फिर क्या होगा, तो लिखते हैं इस रिएक्शन में, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ 0% पर माइनस के टाइम 0 प्लस सी आपका ये रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 पर ये हो जाएगा 0 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये मिल जाएगी 0 पर कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का। अब ये वैल्यू अपन इक्वेशन को पुट करते हैं फर्स्ट में, तो लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है एज इट इज ए आपका माइनस माइनस ए टी प्लस, अब सी की वैल्यू कितना बच्चों, 1 और 0 पर उसका कंसंट्रेशन। अब इस माइनस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा, इस माइनस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो के टी ये हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 0 पर कंसंट्रेशन उसका, और ये वैल्यू जो उधर जाएगी तो काइम हो जाएगी माइनस में, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस वाला इधर प्लस का और ये वाला बचा उधर, तो ए नॉट तो सही था आपका, 0 पर कंसंट्रेशन हो, टी टाइम पर कंसंट्रेशन आपका ए। यहाँ अगर इसको फ्री करो के को, तो कितना होगा 1/t, ये आपका 1/t, और इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में रख दो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 पर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टी टाइम पर ए। तो ये आपकी वैल्यू 0 ऑर्डर पर इसकी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितना होगी, तो उसके ऊपर डेरिवेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके करने के लिए आते हैं, तो आप इनको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। ये आपका रेट लो कांस्टेंट जो है के 0 ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन अपने प्रूव करा। इसके न्यूमेरिकल जो है अपन इसके एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को डेरिवेशन प्रूव करने के बाद मैं आपको उसके अगले वीडियोस में कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से आप देखिएगा, सिंपल है, आराम से आप उसको कीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है।